हमारे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ संजय अग्रवाल जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए। मेरे पास वोडाफोन आइडिया 2000 शेयर है जो मैंने 11 रुपए 60 पैसे में खरीदा है। जी। और कैनरा बैंक है 1000 शेयर है जो 102 रुपए में खरीदा है। जी 6 महीने का नजरिया है, मुझे क्या करना चाहिए? जी आपका 6 महीने का नज़रिया है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में तो आपको कम से कम कुछ 20% का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार कैनरा बैंक भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक का आपने कौन सा रेट बताया? 100 एवरेज मैंने क्या किया है 101 रुपए 40 पैसे का। 101 रुपये 40 पैसे पे। ठीक है, हाँ यहाँ जी। पे भी आपको थोड़ा लॉस होता हुआ तो नज़र आ रहा है। आप 6 महीने की अवधि से देख रहे हैं ना? आप अवधि बढ़ा सकते जी। हैं या सिर्फ 6 महीने का ही रखना है आपको? साल भर तक कर सकता हूँ। ठीक है, साल भर तक कर सकते हैं। गौरांग जी आपके पास आना चाहूँगा। वोडाफोन आइडिया देखिए, 11 रुपये 60 पैसे पे इनकी खरीदारी है। 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो स्टॉक 20% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 50% गिर चुका है। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है कैनरा बैंक का। करीब 101 के एवरेज प्राइस से ये होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से भी स्टॉक वैसे नीचे गिरता हुआ ही दिख रहा है। 10% के लॉस पर ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बताइए, लगभग अगर 1 साल की अवधि से देखा जाए तो ये दोनों स्टॉक कैसे नजर आ रहे हैं? अंश, कैनरा बैंक को लेकर के तो सकारात्मक नजरिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय सीमा अगर हो सके तो थोड़ी बढ़ा दें, ये राय होगी हमारी। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले एजीआर ड्यूज को लेकर के बजट में कुछ घोषणा होने के खबरें आई थी। सूत्रों के आधार पर स्टॉक 10 साढ़े 10 रुपए के पार गया उस दिन। करीबन 10% का उछाल था मेरे ख्याल से। और दूसरे दिन जब वास्तविकता सामने आई तो ये 10-12% लुढ़क गया। कहने का तात्पर्य यह है कि निवेश हाई रिस्क हाई रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पर भी हमारी निवेश की राय है। लेकिन दिक्कत है, जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया है वहां से 20% के आसपास का नुकसान हो रहा है। और जब कभी भी वोडाफोन आइडिया 10 रुपया उसके पार जाता है तो मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। इसकी कारण मैं कह रहा हूं कि आपको समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर ये फिर से लुढ़कता है 8 रुपए के नीचे आता है तो आपको थोड़ा बहुत एवरेज करने की भी मैं राय दूंगा वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक जो है वो इनके खरीद भाव के नीचे के। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कोलकाता से मैडम। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे? मैडम SW सोलर मेरे पास है, 1000 शेयर और 410 रुपए का। इसमें टेक्निकली तो ये बहुत वीक चल रहा है, फंडामेंटली ये कैसा रहेगा वो मैं गौरांग सर से समझना चाहता हूँ, क्योंकि रिलायंस नाइजीरिया मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। प्रमोटर की डिटेल है तो इसको लेके थोड़ा सा चिंता बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, और गौरांग सर से आप समझना भी चाहते हैं तो गौरांग बताइएगा, क्षेत्र के हिसाब से ही बताइएगा, बिकॉज काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट तो है। टेक्निकली कमज़ोर तो दिख ही रहा है और इनकी बाइंग भी 410 है, बट ओवरऑल क्या व्यू बनता है आपका? तो शशांक दादा, आपने जो क्षेत्र चुना है सोलार एनर्जी का, वो एक अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब दिक्कत है स्टर्लिंग एंड विंसल को लेकर के, क्योंकि जो बातें हुई थी और जो अनुमानित कारोबार को लेकर के आगे रणनीति बढ़नी थी उस प्रकार से कामकाज हुआ नहीं है। दिक्कत यह है कविता के विशेष रूप में स्टर्लिंग और विल्सन के ऊपर हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन सोलार यानी कि सूर्य से पैदा होने वाली ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा जिसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं, इस पर जमीनी स्तर पर कामकाज करने के लिए समय थोड़ा लंबा लगता है, क्योंकि राज्यों के साथ कामकाज करना पड़ता है, उनकी नीतियां बनती हैं, रियायत मिलती है और फिर जमीनी स्तर पर कामकाज होता है। अनफॉर्चुनेटली विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा दादा, क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन क्षेत्र अच्छा चुना, इतना बिल्कुल सही सकता हूँ।